ओम नमो आदेश गुरु। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और माता रानी भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज मेरा टॉपिक है कि तंत्र लाइन में साधना में आप कैसे जाएं, क्योंकि अधिकतर हमारे पैसे केस ये आते हैं कि जो आजकल गुरु बने बैठे हैं वो क्या करते हैं, पैसे के लालच में इंसान को पैसा लिया और साधनाएँ दी, गलत जानकारी दी, जिससे क्या होता है कि बाद में उस साधक का पतन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपने पितरों का ध्यान करें, क्योंकि कोई भी आप शक्ति को जब लेते हैं या साधते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर के जो देवी देवता होते हैं उनको ही उनकी सेवा करें, उसके बाद कोई बाहर की शक्ति को उठाएं आप। ठीक है? क्योंकि सबसे पहले आपका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आपके घर में पितर हैं उनको खुश होना ज़रूरी है, और आपके जो कुल देवी देवता हैं उनका खुश होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर में जब तक आपके कुल देवी देवता और आपके पितर महाराज आपसे नाराज़ हैं तो आप कोई भी साधना करेंगे वो खंडित होगी। अगर आपने साधना कर भी ली परंतु वो फलदायी नहीं होगी, क्योंकि आपके जो मेन शक्तियाँ हैं, जो आपके पितर महाराज हैं, वो कार्य नहीं करने देंगे। तो इसलिए सबसे पहला चरण ये होता है कि आप अपने पितरों का ध्यान करें, उनकी सेवा करें, उनकी जोत लगाएं, उसके बाद किसी से साधना को करें। क्योंकि आजकल क्या है कि मैं देखता हूँ मेरे पास इतने केस आते हैं कि बस गुरु ने साधनाएँ करा ली, मार्ग दिखाया नहीं। उसमें क्या होता है, जो भी साधक साधना करता है उसके परिवार वालों के ऊपर अड़चने आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि मतलब फिर कहते हैं कि भाई हमने काली की सिद्धि करी तो हमारा घर बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। परंतु शक्ति की गलती नहीं है। शक्ति है गलती किसकी है? जो आपको ज्ञान दे रहा है। क्योंकि साधना जो होती है वो चरण बाई चरण होती है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उसके बाद जाके सिद्धियाँ होती हैं। क्योंकि पहला चरण आपके घर से ही निकलता है, जिसको कहते हैं हम आपके पितरों को खुश करना, आपकी कुल देवी को खुश करना। जब तक ये नहीं होंगे तो आप कितना ही जोर लगा लो, शक्ति हो आ भी जाएगी तो वो काम नहीं करेगी और वो आपका उल्टा ही होगा। बहुत से कहते हैं कि हम पागल हो गए, ये हो गया, वो हो गया, परंतु कोई भी शक्ति आपको पागल नहीं करती है। क्योंकि सबसे पहले आपकी जब परीक्षा लेने उनके गण आते हैं, समझे। शक्ति तो बहुत दूर की बात है, जब तुम 10-12 साल हो गए तपस्या करते हुए तब जाके शक्ति आपको थोड़ा बहुत असर दिखाना शुरू करती है, वरना उनके गण जो देवी गण होते हैं वही आपके पास आते हैं, समझे। तो इसलिए कोई भी आप सेवा उठाने से पहले गुरु का, और जो गुरु अच्छा लगे उसका सानिध्य लो। अपनी मर्जी से कुछ ना करो और कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर आप परेशान रहोगे, मेरा ये हो गया, वो हो गया, शरीर में दर्द हो गया, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, XYZ, ये सब चीज़ें होंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी आप सेवा कर रहे हो तो अच्छे गुरु से ही, गुरु के सानिध्य में ही करें। धन्यवाद। लाइक शेयर सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके पास ला सकूं। क्योंकि मैं आपको कोई पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपको फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे बेधड़क होकर मैं कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका निवारण बताऊँगा, मैं आपको जवाब दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो आदेश गुरु को। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।